हाय स्टूडेंट्स, मैं दीपन साहब आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपीरियर स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th का जो सिलेबस चेंज किया गया है यूपी बोर्ड में। क्लास 11th में एनसीईआरटी की बुक लगा दी गई है इंग्लिश की। तो वो एनसीईआरटी जो बुक है इंग्लिश की, उसमें क्या क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना है, ये सब आपके लिए मैं आज बताऊंगा इस वीडियो में। और इंग्लिश जो चेंज की गई उसमें आपका जो पहले बुक्स थी, पहले जो चैप्टर्स थे, वो सारे चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। और अब जो नई बुक्स लगी है एनसीईआरटी की, उनमें उनको दो खंडों में डिवाइड किया गया है। एक देखिए, इसमें ऊपर आपको दिख रहा होगा हॉर्नबिल लिखा हुआ है। तो हॉर्नबिल जो है, तो हॉर्नबिल एक टाइप की पोएम है जिसमें टेक्स्ट बुक है और इसमें इंग्लिश प्रोज और पोएट्री के चैप्टर्स हैं इसमें। और आपका जो सेकंड दूसरी तरफ दिखाई दे रहा होगा स्नैपशॉट्स, तो स्नैपशॉट्स जो है वो एक सप्लीमेंट्री रीडर बुक है। ठीक है, पहले जो शॉर्ट स्टोरी होती थी वो शॉर्ट स्टोरी नहीं है, बल्कि उसकी जगह स्नैपशॉट्स है। तो स्नैपशॉट यानी कि प्रोज पोएट्री की जगह हॉर्नबिल है, जिसमें चैप्टर्स हैं और पोएम्स हैं। ठीक है, लेसन्स हैं और पोएम्स हैं। और जो आपका स्नैपशॉट्स है जिसमें शॉर्ट स्टोरी होती थी, तो शॉर्ट स्टोरी की जगह स्नैपशॉट्स का यूज किया गया है, स्नैपशॉट बुक लगाई गई है। तो इन दोनों को मिलाकर के जो आपका पूरा सिलेबस बनता है इंग्लिश की बुक का, यानी कि जो 11th क्लास का है। और क्या क्या उसमें आपको चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं। पहले जो चैप्टर्स हैं उनमें से एक भी चैप्टर्स नहीं, सारे चैप्टर्स हटा दिए गए हैं और एनसीईआरटी के चैप्टर्स लगा दिए गए हैं। चलिए आज बात करते हैं हम इस चैप्टर्स की, यानी इसमें कितना हमें इस बुक में पढ़ना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या आएगा आपकी बुक में। जो आपकी बुक होगी इंग्लिश की, उस बुक 11th क्लास की, तो इंग्लिश में रहेगा आपका हॉर्नबिल। सबसे पहले हॉर्नबिल मैंने एक खंड बताया जिसका सेक्शन ए जो है बुक का, वो क्या है, हॉर्नबिल। तो हॉर्नबिल में मैंने बताया प्रोज भी है और पोएट्री दोनों भी है उसमें। ठीक है, तो इसमें देखिए फर्स्ट जो चैप्टर होगा वो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ठीक है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एक लेसन है, खुशवंत सिंह का लिखा हुआ। ठीक है, ये पोएम नहीं है। सेकंड नंबर देखो, नंबर नहीं डाला गया है और उसके जस्ट खुशवंत सिंह लिखा, उसके जस्ट बाद लिखा हुआ है अ फोटोग्राफ। ठीक है, तो फोटोग्राफ ये एक पोएम है। ठीक है, पहले जो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी दिया है खुशवंत सिंह का लिखा हुआ है, ये आपका लेसन है। और उसके बाद जो दिया आप फोटोग्राफ, ये आपका क्या है, ये पोएम है। ये सर्ली टॉल्सन ने लिखा है। ठीक है, सर्ली टॉल्सन ने लिखा है। तो ये आपका इस प्रकार से पोएम, यानी कि चैप्टर्स, लेसन्स और पोएम दी गई हैं। इसके बाद जो सेकंड आपका चैप्टर होगा, यानी कि लेसन सेकंड होगा, पोएम भी होगा, एक लेसन हो गया, एक पोएम हो गई। उसके बाद जो सेकंड लेसन रहेगा वो आपका वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल वी टुगेदर। ठीक है, ये जो लेसन है ये गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक लेसन है। इसके बाद यहाँ पर कोई पोएम नहीं दी गई, दूसरी पोएम एक हुई है और चैप्टर लेसन 2 हो चुके हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो थर्ड चैप्टर होगा इसका, वो होगा डिस्कवरिंग टॉड द सगा कंटिन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी एक लेसन है और ये इसके राइटर हैं A.R. विलियम्स। ठीक है, A.R. विलियम्स ने इसे लिखा। इसके बाद देखिए पोएम दे रखी है। देखिए पोएम एक अभी तक एक ही हुई, चैप्टर 3 हो चुके हैं, लेसन 3। और पोएम अगली जो सेकंड पोएम है वो क्या होगी, द लवर्नम टॉप। लवर्नम देखिए एक प्रकार का एक पौधा होता है लवर्नम, जिसे अमलतास का पौधा कहा जाता है, उस पौधे के बारे में इसमें पोएम दी गई है। ठीक है, तो लवर्नम टॉप जो है वो एक पोएम है, ये टेड ह्यूज ने लिखी है, टेड ह्यूज ने। ठीक है, ये पोएम है। तो आपके यहाँ तक आपके 3 लेसन्स हो चुके हैं और 2 पोएम्स हो चुके हैं, यानी कि जो आपके फर्स्ट ईयर क्लास में लगाएंगे 11th क्लास में यूपी बोर्ड में। ठीक है, फोर्थ जो चैप्टर होगा लेसन, वो लैंडस्केप ऑफ द सोल। लैंडस्केप ऑफ द सोल ये लिखा है नथली ट्रावी राव ने लिखा है इसे। तो ये भी एक लेसन है। उसके बाद द वॉइस ऑफ द रेन, ये आपकी पोएम है। यानी कि 4 चैप्टर हो चुके हैं, 4 लेसन है यहाँ तक। और इसके बाद पोएम कौन सी है, पोएम 3rd नंबर पे है, द वॉइस ऑफ द रेन, यानी ये तीसरी पोएम है। ठीक है, इसके बाद द वॉइस ऑफ द रेन जो पोएम है उसे लिखा वॉल्ट हिटमैन ने। ठीक है, इसके बाद 5th नंबर जो लेसन होगा वो है द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। ठीक है, द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, इसे लिखा है नानी पालकीवाला ने। ठीक है, तो एलिंग प्लेनेट आप लोग जानते होंगे बीमार ग्रह, एक बीमार ग्रह के बारे में बात हो रही है। और द ग्रीन मूवमेंट्स रोल यानी जो हरित क्रांति होती है, हरित क्रांतियाँ होती हैं, उनका भूमिका वगैरह ये सब इसमें बताया गया है। तो इसमें इसका नानी पालकी वाला लिखा है। ठीक है, ये लेसन है आपका। इसके बाद यहाँ पर कोई पोएम नहीं है, तो अभी तक पोएम जो है वो 3 ही हुई है। ठीक है, और चैप्टर लेसन नंबर 6 आ गया यहाँ पर, द ब्राउनिंग वर्जन। तो ब्राउनिंग वर्जन एक यानी कि ब्राउनिंग संस्करण है, एक प्रकार का नाटक है ये। ठीक है, तो ये मंच पे किए जाने वाला नाटक है। और इसे टेरेंस
टेरेंस रेटिंग ने लिखा है, और ये एक लेसन है। इसके बाद जो चाइल्डहुड दे रखा है ये आपकी पोएम है, ठीक है, यानी 4th नंबर पोएम कौन सी है, चाइल्डहुड। अभी तक लेसन कितने हुए हैं, 6 लेसन हुए हैं, और पोएम हुई है 4। देखिए पोएम में नंबर नहीं डाला गया है, डायरेक्टली ऐसे दिया गया है, तो पोएम का लेसन नंबर नहीं पड़ा है, तो यहाँ पर ये 4th पोएम है, ठीक है। इसे लिखा है मार्कस नेटन ने लिखा है, जो चाइल्डहुड पोएम है, ठीक है। इसके बाद 7th नंबर पे दे रखा है आपका द एडवेंचर, ये आपका लेसन है, ठीक है। द एडवेंचर क्या है, ये लेसन है, 7th लेसन है द एडवेंचर, जिसे जयंत नर्लिकर ने लिखा है, जयंत नर्लिकर ने, ठीक है। इसके बाद 8 नंबर चैप्टर है, वो है सिल्क रोड, एक रोड के बारे में बात, सिल्क रोड के बारे में, तो ये निक मिडल्टन ने लिखा है, ये भी एक लेसन है। और आपकी 5th जो पोएम है वो है फादर टू सन, ठीक है, एलिजाबेथ जेनिंग्स ने लिखा है, ठीक है। ये तो कहने का मतलब ये है आपके इसमें 8 लेसन है और 5 पोएम है, 8 लेसन और 5 पोएम है आपके हॉर्नबिल से, कहने मतलब आपका सेक्शन ए है कि उसका यानी कि आपकी बुक का उसमें हॉर्नबिल है, हॉर्नबिल में आपका प्रोज और पोएट्री में 8 लेसन्स हैं और 5 पोएम्स हैं, ठीक है, जो आपको 11th क्लास में अलाउ की गई। इसके बाद आपका क्या क्या है इसमें सिलेबस में आपके, उसके बाद सिलेबस में आपका देखिए दिया गया है राइटिंग स्किल। देखिए जो आपका प्रोज और पोएट्री के बाद आपका राइटिंग स्किल है, राइटिंग स्किल में क्या क्या है आपको, नोट मेकिंग, इसमें आपको सीखना है कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, नोट मेकिंग वगैरह, ठीक है। उसके बाद समराइजिंग में कोई खंड दिया होगा, इस पैसेज या इस उसको आपको समराइज करना है, समरी उसका लिखना होता है, इस प्रकार से समरी कैसे बनाएंगे ये सब इसमें आपको सीखना है, ठीक है। सब टाइटलिंग यानी सब टाइटल कैसे बनाना है, ठीक है, ये आपको इसमें सीखना है। इसके बाद ऐसे राइटिंग, ऐसे तो सभी जानते हैं निबंध लेखन वगैरह, ठीक है, तो इसमें ऐसे राइटिंग भी सीखना है। उसके बाद लेटर राइटिंग है, ठीक है, 5th नंबर पे लेटर राइटिंग दे रखा है। फिर आपका क्रिएटिव राइटिंग, इस प्रकार की ये सभी खंड इसके आपके इंग्लिश में सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है। इसके बाद इतना कंप्लीट होने के बाद आपका जो अगला खंड है स्नैपशॉट्स, यानी खंड 3 में डिवाइड हो गए, एक तो आपका हॉर्नबिल हो गया, एक दूसरा आपका राइटिंग स्किल हो गया, और थर्ड जो आपका है वो स्नैपशॉट। तो स्नैपशॉट्स में क्या है, स्नैपशॉट जो आपका सप्लीमेंट्री रीडर का आ गया है, इसे कहने का मतलब शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। आप 10th तक आपने सप्लीमेंट्री पढ़ा है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट ईयर में शॉर्ट स्टोरी होता था, लेकिन अब इसे स्नैपशॉट नाम दिया गया है। और स्नैपशॉट्स को जो स्नैपशॉट्स है उसे कहने का मतलब शॉर्ट स्टोरी के स्थान पर रखा गया है। तो इसमें कौन कौन सी स्टोरी है, देखिए इसमें दिया समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, इसे लिखा है विलियम शेरियन ने लिखा है, ठीक है, शेरियन लिखा है। तो ये आपका फर्स्ट स्टोरी है किसकी, स्नैपशॉट्स की, यानी कि शॉर्ट स्टोरी जिसे कहते थे, ठीक है, यानी सप्लीमेंट्री रीडर, ठीक है। इसके बाद दिया गया था एड्रेस, ये सेकंड इसका लेसन है, यानी सेकंड स्टोरी है द एड्रेस, इसे मार्गा मिंको ने लिखा है। इसके बाद थर्ड जो स्टोरी है रंगाज मैरिज, ये मस्ती वेंकटेशा लेंगर ने लिखा है, ठीक है, वेंकटेशा लेंगर ने लिखा है। तो ये इसका आपकी थर्ड स्टोरी है। 4th स्टोरी जो है अल्बर्ट आइंस्टीन एड स्कूल, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन जो है स्कूल में, तो उनके बारे में, अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में सबने सुना होगा, तो अल्बर्ट आइंस्टीन स्कूल में कैसे थे उसके बारे में लिखा है पैट्रिक प्रिंगल ने, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी 4th स्टोरी है। और आपकी जो 5th स्टोरी है वो मदर्स डे है, जेबी प्रिस्ले ने लिखा है, जेबी प्रिस्ले ने मदर्स डे, ठीक है। इसके बाद आपका जो 6th चैप्टर है वो द घाट ऑफ द ओनली वर्ड, तो इसमें अमिताभ घोष ने इसे लिखा है, यानी कि जो व्यक्ति मरने के बाद एक ही घाट पे पहुंचा उसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है जहाँ तक है, ठीक है, तो अमिताभ घोष ने लिखा है। 7th जो स्टोरी है वो आपकी बर्थ है, तो इसे एज ए क्रॉनिन ने लिखा है, वर्थ एज ए क्रॉनिन, ठीक है। उसके बाद है आपका 8 नंबर पे द टेल ऑफ मेलन सिटी, तो ये विक्रम सेठ ने लिखा है। तो कहने का मतलब आपके इसमें जो सिलेबस चेंज किया उसमें आपने देखा होगा कि पिछले जो चैप्टर्स थे 11th क्लास में उनमें से एक भी चैप्टर नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या दे रखा है, हॉर्नबिल में आपकी 8 प्रोज के लेसन है और 5 पोएम है, ठीक है। इसके बाद आपका जो राइटिंग स्किल आ जाता है, राइटिंग स्किल में 6 पॉइंट्स हैं, इनको आपको कंप्लीट करना होगा। इसके बाद आपका स्नैपशॉट्स जो दिया गया है, स्नैपशॉट आपका सप्लीमेंट्री यानी कि शॉर्ट स्टोरी के स्थान पर आया है, तो उसमें भी 8 चैप्टर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा ये तो आपका सिलेबस हो गया, इसके अलावा थोड़ा और सिलेबस है जिसे आपको ग्रामर के बेस में क्या क्या तैयार करना है। तो ग्रामर में देखिए मैंने आपको इसमें कोई केवल टॉपिक दिए गए हैं, तो ग्रामर से आपका 28 मार्क्स का आना है, ठीक है। तो ग्रामर आपकी 28 मार्क्स की रखी गई है, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। इससे आता क्या है, ग्रामर से क्या आएगा, तो 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, ऑन नरेशन।
किस किस पे होंगे वो, तो आपको कौन कौन से टॉपिक ग्रामर के पढ़ने हैं, ठीक है। नरेशन यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को आपको पढ़ना है, सिंथेसिस पढ़ना है आपको, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, सिंटैक्स पढ़ना है, इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ना है, फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। इडियम्स फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स एक ही टॉपिक में आ जाते हैं। इसके बाद सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, ये तो आपका ग्रामर का पोर्शन रहेगा, ये आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। काफी विस्तृत पोर्शन है, आपको बहुत छोटे में लिखा तो ये मत समझ लेना बहुत छोटा पोर्शन है, बहुत ही काफी बड़ा पोर्शन है, इसे आप लोग अच्छी तरह तैयार करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका ट्रांसलेशन में क्या रहेगा, ट्रांसलेशन में हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए एक स्टोरी आएगी जिसको आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना होगा, 8 मार्क्स का होगा। कुल मिला के आपका 28 मार्क्स दोनों मिलाकर होंगे जाके, तो ये आपका ग्रामर का सिलेबस रहेगा, ठीक है। तो इतना आपको तैयार करना है। इसके बाद भी कुछ दिया गया था कि यहाँ पर नोट करके कहा गया है कि नोट ग्रामर हेतु कोई भी पुस्तक संस्तुत नहीं की गई है, छात्र विषय अध्यापक के परामर्श से पुस्तक का चयन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ग्रामर के लिए कोई भी पुस्तक नहीं लगाई गई है, यानी जो आपका यूपी MSP यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद है, उसने किसी भी ग्रामर बुक का मेंशन नहीं किया कि कौन सी ग्रामर बुक आपको पढ़नी है। आप अपने अध्यापक की सहायता से कोई भी ग्रामर बुक का चयन कर सकते हैं। और इसमें आगे लिखा है कि फिगर ऑफ स्पीच से संबंधित प्रश्न पोएट्री के अंतर्गत पूछे जाएंगे। देखिए फिगर ऑफ स्पीच पोएट्री में होते हैं, अलंकार वगैरह ये पोएट्री में होते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से 7 अलंकार होते हैं इंग्लिश में आपके, जो है सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, हाइपरबल, ऑक्सीमोरन, अपोस्ट्रोफी एंड ओनोमेटोपोइया, ठीक है। इस प्रकार की जो 7 फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार जो है, इनसे भी क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग ये सब आपके सिलेबस में तैयार करना है। अब आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया कि आपका सिलेबस 11th क्लास का कितना चेंज किया गया है। तो मैं एक कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें जिससे कि इसको अच्छी तरह से समझ सकें, ठीक है। जब तक इस पर मेहनत नहीं की जाएगी, ये सिलेबस कोई इतना ईजी भी नहीं है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, फिर इतना ईजी भी नहीं है जिसे आप आसानी से कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए अच्छी तरह से तैयारी करें। तो ये आपका सिलेबस कर दिया गया है। लेकिन इस साल जो कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है, तो कोरोना के चलते कुछ इसमें 30% कोर्स कम किया गया है पढ़ने के लिए। इसी सिलेबस में से जो सिलेबस मैंने बताया है, इसमें 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। उसको हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि कितना सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है इस साल के लिए। वैसे ये आगे की तक के लिए लागू कर दिया गया है, इतना सिलेबस जितना मैंने बताया है। लेकिन इस वर्ष यानी 2021 में जो आप पेपर देंगे, अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं इस समय 11th में जो हैं बच्चे, वो जब आगे के पेपर देंगे, इस साल पेपर देंगे जाके, तो उन्हें 30% कोर्स कम किया गया उनके लिए, क्योंकि इस साल जो पढ़ाई है वो काफ़ी डिस्टर्ब रही है, तो इस वजह से सिलेबस कम किया। वो अगली वीडियो में उसकी बात करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। और अगर आपने, मैं लास्टली कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।